लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत। बीजेपी रैली से लौट रहे दलित को मुस्लिम इलाके में लोहे की पाइप से मारा। कुणाल सारंगी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। एक ही रात में एक ही गली के 7 घरों में लूट। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। चुनाव के दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, अलर्ट जारी, लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत। झारखंड में 20 मई को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इनमें 3 सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में लोग मतदान करेंगे। इस दिन राहत की बात यह है कि लोगों को मौसम का साथ मिलेगा। 20 मई को लोकसभा चुनाव के दिन मतदाताओं को धूप से राहत तो मिलेगी, लेकिन अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार चुनाव के दिन बारिश की संभावना है और आकाश में बादलों का घेराव रहने की बात बताई जा रही है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिले में बादलों का घेराव देखने को मिलेगा। साथ ही हवाओं में तीव्रता में गर्जन के साथ साथ बूंदाबांदी सहित हल्के दर्जे की वर्षा की भी संभावना है। आकाश में बादलों के घेराव होने के कारण लोगों को धूप से राहत तो मिलेगी, लेकिन अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। इन दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है। कहीं कहीं हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटशिला में बोले पीएम मोदी, नक्सलियों की तरह उद्योगपतियों से उगाही करती है कांग्रेस। झामुमो वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में कांग्रेस, झामुमो और राजद पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस झामुमो वाले ने भ्रष्टाचार के नोटों के अंबार खड़े किए हैं। कांग्रेस के शहजादे नक्सलियों और माओवादी की भाषा बोल रहे हैं। ये पार्टियां नक्सलियों एवं माओवादी की तरह उद्योगपतियों से उगाही करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाने, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य तय करने का चुनाव है। उन्होंने पूछा कि देश का भविष्य कैसे तय होगा। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था पर बात, चुनाव में उद्योगों, लघु उद्योगों की राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि एवं वनोपज, युवाओं के लिए अवसर, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को इन सब से कुछ नहीं मतलब, इन्हें विकास का का खा गा भी नहीं मालूम। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच कर बोलो, झूठ ही बोलो। पीएम मोदी ने इनके मुद्दे भी गिनाए। कहा कि वे लोग गरीबों की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, ST SC का आरक्षण छीनेंगे, मोदी को रोज रोज गालियां देंगे, इससे आगे ये सोच भी नहीं सकते। इधर पीएम मोदी की झारखंड में चल रही थी सभा, उधर पार्टी के दिग्गज नेता ने दे दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को 5वें चरण का मतदान होना है। इधर झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने अपना त्याग पत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंप दिया है। वहीं भाजपा से इस्तीफा देने के बाद कुणाल सारंगी ने नेताओं पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की रैली से लौट रहे दलित को मुस्लिम इलाके में लोहे की पाइप से मारा, दी जाति वाली गालियां। जीशान, नसीब, मोंटी खान सहित 30-40 पर FIR। भाजपा की रैली से वापस लौट रहे दलित युवक की हजारीबाग के मुस्लिम बहुल मोहल्ले में जाति सूचक शब्द बोलकर लोहे की पाइप से पिटाई की गई। यहां दलित समुदाय के एक युवक को कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा लोहे की पाइप से पीटा गया और जाति सूचक गालियां दी गई। आरोपितों के नाम जीशान, नसीब और मोंटी खान है। घटना में 30 से 40 अन्य अज्ञात हमलावर भी शामिल बताए गए हैं। घटना के समय पीड़ित दिवाकर नायक अपनी बाइक से भाजपा की रैली से लौट रहे थे। अशोक नायक के साथ विक्की राणा नाम का एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। घटना शनिवार की है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित द्वारा थाने में दी गई तहरीर को अपने X हैंडल पर शेयर किया। घटना हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र की है। यहाँ के रहने वाले अनुसूचित जाति के दिवाकर कुमार नायक ने बताया कि शनिवार को वह अपने 150 साथियों के साथ भाजपा की रैली में शामिल हुए थे। वापसी में वे बाइक से अपने साथी विक्की राणा के साथ गोंदलपुरा लौट रहे थे। दिवाकर की बाइक सबसे पीछे चल रही थी। इसी दौरान बादम नाम के मुस्लिम बहुल मोहल्ले में उनको रोक लिया गया। दिवाकर को रोकने वाले में बादम निवासी जीशान, नसीब और मोंटी खान के साथ 30 से 40 अन्य अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन सभी ने पीड़ित को जाति सूचक शब्द बोलते हुए गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों ने पास की दुकान से लोहे की पाइप निकालकर दिवाकर और विक्की राणा को मारना शुरू कर दिया।
हमले में दिवाकर के गले और चेहरे पर चोट आई है। इस दौरान भीड़ में शामिल अन्य लोग दिवाकर और विक्की को लात घूंसे से भी पीटते रहे। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उनके शरीर में आई चोटों की वजह से फिलहाल वह चलने फिरने में असमर्थ है। विक्की राणा को भी बुरी तरह से घायल बताया गया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत के अंत में आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। राजधानी रांची के चुटिया थाने में रांची लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया है। संजय सेठ पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। यह मामला दर्ज अरगोड़ा सीओ ने चुटिया थाने में दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रवार को चुटिया में रोड शो हुआ था। इस मामले में डीएसपी सिटी कुमार वेंकटेश रमन ने कहा कि संजय सेठ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उन पर सीओ अरगोड़ा ने आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बीजेपी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी आदिवासी का छीन रही हक। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा सवाल। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया है कि मोदी सरकार के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम ने ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्रगति को नष्ट कर दिया है। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले उनसे सवाल पूछे। रमेश ने कहा, जमशेदपुर के लोग अभी भी खराब कनेक्टिविटी से क्यों पीड़ित हैं? ऐसे क्यों है कि 2A और उनके काले धन से भरे टेम्पू खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अभी भी पर्यावरण मंजूरी का इंतजार क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को उनके धार्मिक पहचान से वंचित क्यों किया है और सरना धर्म कोड को मान्यता देने से इनकार क्यों किया है? रमेश ने आगे कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा सब कुछ जुमला है। जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद परिवहन संपर्क बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि भागलपुर, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों की संख्या अपर्याप्त है। रमेश ने पूछा कि मोदी सरकार ने झारखंड में ऐसे आवश्यक बेबुनियादी ढांचे की उपेक्षा क्यों की है? सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ? उन्होंने कहा, निवर्तमान प्रधानमंत्री के दो सबसे अच्छे दोस्त काले धन से भरे अपने टेम्पो के बावजूद ईडी और सीबीआई से सुरक्षित है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को बेशर्मी से जेल में डाल दिया गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भ्रष्ट जनता पार्टी ने आदिवासी पहचान को कमजोर करने और आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की है। राजनीति का मौजूदा ट्रेंड बदलने के लिए आगे आए युवा सुदेश महतो। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राजनीति का मौजूदा ट्रेंड बदलने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। युवा शब्द का दायरा बड़ा है, इसमें विभिन्न समूह शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्र में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। राजनीति में अगर युवा थोड़ी दखल बढ़ा दे तो बहुत सी चीजें बदल सकती हैं। सुदेश कुमार महतो ने शनिवार को नवाडी स्थित देवी महतो इंटर कॉलेज के सामने आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव का कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नए जनादेश की जिम्मेवारी आप सभी युवाओं पर है। राज्य के नवनिर्माण के लिए नवीन सोच और ऊर्जा की आवश्यकता है। राज्य जिस अराजकता के माहौल से गुजर रहा है, उनमें लोगों की चेतना को जगाने एवं हक अधिकार के लिए मुखर बनने की जरूरत है। युवाओं में राज्य की तकदीर बदलने और इसे संवारने की क्षमता है। उनकी दक्षता को तराशने का सशक्त मंच और राज्य के हर युवा की बुलंद आवाज बनेगा युवा। एक ही रात में एक ही गली में 7 घरों में लूट, लाखों का कैश और गोल्ड गायब, इलाके में दहशत। झारखंड में एक ही रात में एक ही गली में 7 घरों में चोरी हो गई। सभी घरों से लाखों के कैश और गोल्ड गायब है। चोरी की इस बड़ी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल जिन घरों में चोरी हुई है वहां कोई नहीं था, यानी घर में ताला लगा हुआ था। चोरों ने इसी का फायदा उठाया। यह लोहरदगा की घटना है। लोहरदगा उपनगरीय क्षेत्र शांति नगर किस्को मोड़ क्षेत्र में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने 7 घरों का ताला तोड़कर जेवरात और कैश की चोरी कर ली। शनिवार की सुबह लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस पर लोहरदगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाहर गए लोगों पुलिस के पहुंचने पर भी घर नहीं पहुंच पाए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि विवाह समारोह और गर्मी की छुट्टी होने के कारण शिक्षक, रिटायर्ड आर्मी और आर्मी से जुड़े लोग बाहर गए हुए थे। इस क्षेत्र में लंबे समय से जो घरों में नहीं रहते हैं उनके यहाँ चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, यानी चोर रैकी कर पूरे इलाके का जायजा लिया करते हैं। चोर पता लगाते हैं कि किस घर में ताला लगा हुआ है, वहाँ के लोग बाहर गए हुए हैं और फिर उन घरों में वे चोरी की घटना को अंजाम देते हैं।
जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त आर्मी जवान कोला मसेक का बिरसा उरांव आदि परिवार और बच्चे के साथ गर्मी की छुट्टी होने पर रांची गए हुए थे। लिवेंस एकेडमी की एक शिक्षिका जो किराए के घर में रहा करती थी, उनके घर का ताला तोड़कर भी चोरी किया गया। इसके अलावा राम भगत के घर से भी गहने और नगद की चोरी की सूचना है। नीलम एक्का के घर और उनके किराएदारों के घर में भी चोरी हुई है। एक रात में एक ही गली में 7 लोगों के घरों का ताला तोड़कर चोरी होना निश्चित रूप से बड़ी घटना है। जमीन घोटाले से जुड़े 3 आरोपितों की कोर्ट में हुई पेशी, अदालत में नहीं आए हेमंत सोरेन। ईडी कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाई अंचल से जुड़े 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के मामले के आरोपित हजारीबाग के कोर्ट कर्मी मोहम्मद इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार को पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 30 मई तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर शनिवार को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट की अनुमति के बाद तीनों आरोपितों को अपने साथ जेल से लेकर जाकर 3 दिनों तक पूछताछ की है। ईडी के समन पर तीनों 9 मई को रांची स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने तीनों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में अहम जानकारी मिलने के बाद ईडी ने तीनों को संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी की प्रारंभिक जाँच में तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गोड्डा में पेट्रोल छिड़ककर गर्भवती महिला को जिंदा जलाया, एक गंभीर। जिले के पौड़ियाहाट थाना क्षेत्र के अमुवार दिकवानी गांव में शनिवार रात में सोए 2 बहनों को जिंदा जलाने का मामला रविवार को प्रकाश में आया है। घटना में 8 माह की गर्भवती महिला निशा देवी को घटनास्थल पर ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि उसकी बहन पायल कुमारी को गंभीर स्थिति में गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने अपने दामाद विकास पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। रांची में 30 किलो गांजे के साथ 3 महिला तस्कर चढ़ी आरपीएफ के हत्थे। रेलवे सुरक्षा बल ने हटिया रेलवे स्टेशन से 34,50,000 के गांजे के साथ 3 महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में बिंदु देवी, उर्मिला देवी, टेतरी देवी शामिल हैं। तीनों बिहार के भभुआ कैमूर के रहने वाले हैं। आरपीएफ ने रविवार को बताया कि रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के जरिए बनाई गई फ्लाइंग टीम ने यह कार्रवाई की है। हटिया रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 3 महिला को बैग के साथ संदिग्ध तरीके से बैठे हुए देखा गया। संदेह के आधार पर बैग की जांच करने पर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। मामले की सूचना मिलते ही आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह मौके पर उपस्थित हुए। जांच के दौरान 69 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा का बाजार मूल्य 34,50,000 बताया गया है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे इसे आंध्र प्रदेश से लेकर हटिया पहुंचे और अपने निजी लाभ के लिए ऊंची कीमत पर बिहार में बेचा जाना था। आरपीएफ टीम में निरीक्षक रूपेश कुमार, निरीक्षक BK सिन्हा, उप निरीक्षक दीपक कुमार, महिला उप निरीक्षक साधना कुमारी, सहायक उप निरीक्षक रविशेखर, महिला स्टाफ सभा परवीन, आरक्षी हेमंत, प्रदीप और DK जीतरवाल शामिल थे। विधानसभा चुनाव में 65 चिल्ला रहे थे तो 25 सीट पर रुके, अब कह रहे 400 पार 150 पर सिमट जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को प्रभात खबर कार्यालय आयोजित प्रभात संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की प्राथमिकताएं बताई, चुनावी रणनीति पर बेबाकी से जवाब दिया। वहीं एनडीए पर खुलकर निशाना साधा। झारखंड आंदोलनकारी के सम्मान व सहयोग राशि के सवाल पर कहा कि 4 जून के बाद से इस मुद्दे पर बैठकर गंभीरता से विचार करेंगे। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि इस मामले में अभी जांच चल रही है, जांच के दौरान कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। वहीं आलमगीर के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के जेल जाने के सवाल पर कहा कि उनकी कमी खल रही है, पार्टी उनके विचारों को एकजुटता से आगे बढ़ाने का काम कर रही है।